कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम मोक्ष संन्यास योग नामक अंतिम अध्याय 18वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें अर्जुन के द्वारा प्रश्न किया गया कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है, क्योंकि बार बार त्याग और संन्यास शब्द भगवान के द्वारा गीता में प्रयुक्त किए गए हैं। इसलिए संन्यास और त्याग में क्या अंतर है वह पृथक पृथक जानना चाहता है। इस भावना से अर्जुन ने प्रश्न किया कि इसमें क्या अंतर है। तो भगवान ने पहले विभिन्न मत का उल्लेख किया, वर्णन किया कि ये कौन कौन से मत है त्याग और संन्यास के विषय में। हालांकि ये दोनों का अर्थ समान ही है, आगे भी भगवान कहेंगे, लेकिन उस विषय में पहले भिन्न भिन्न मतों को प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान। और प्रस्तुत करते हुए कल एक श्लोक हमने पढ़ा, जो दूसरा श्लोक ही है। श्री भगवान वाच काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा है। इसमें भगवान ने कहा कि कई लोग ऐसा कहते हैं, कई पंडितजन काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम विदुः, कई लोग काम्य कर्म के संन्यास यानी कि सम्यक न्यास त्याग को ही संन्यास कहते हैं, जानते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? तो इस विषय में हमने कल तो भिन्न प्रकार से व्याख्या की, लेकिन आज उसको भिन्न प्रकार से समझ रहे हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं मीमांसकों की दृष्टि से। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य कर्म वो होते हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं, जो हमारे दैनिक कर्म हैं। जैसे पंच महायज्ञ गृहस्थ के लिए दैनिक यज्ञ है, वो दैनिक कर्म है। ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृयज्ञ है, बलि वैश्वदेव यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है। ये जो पंच महायज्ञ ये नित्य कर्म माने जाते हैं। और इसके अतिरिक्त नैमित्तिक कर्म भी होते हैं। प्रायश्चित रूप में कोई अपराध बन गया किसी के द्वारा, तो उस अपराध के प्रायश्चित के रूप में कुछ कर्मों का विधान वेदों के द्वारा किया गया है। प्रायश्चित के रूप में उसको निमित्त कर्म कहते हैं। जैसे किसी के हवन की अग्नि से किसी का घर जल गया, तो हवन की अग्नि के द्वारा किसी का घर जल गया, तो उसके लिए कुछ प्रायश्चित रूप में कर्म बताए गए हैं कि इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ही अग्नि से आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसका घर जल गया। तो ऐसे कुछ अपराध बन जाते हैं। उस अपराध को समन के लिए वेदों के द्वारा कुछ कर्म बताए गए हैं, उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। और कुछ काम्य कर्म होते हैं। काम्य का मतलब कि जो हमारी कामनाओं की पूर्ति करता है। जैसे पुत्र कामना के लिए यज्ञ करना, पशु कामना के लिए यज्ञ करना, राज्य कामना के लिए, पैसे रुपए के लिए, स्वर्ग आदि के लिए यज्ञ करना, ये सब कर्म काम्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो प्रथम श्लोक के भाग में जो पूर्वार्ध में कहा काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः, तो यह मीमांसकों की दृष्टि से कहा गया है। मीमांसक में भी 2 मीमांसक हैं। कुछ मीमांसकों का यह कहना है कि जो काम्य कर्म है वही बंधन का कारण है, क्योंकि इसमें राग है, कामना है, हमारी स्वार्थ है। तो स्वार्थ होने के कारण ये बंधन का कारण हो सकते हैं। इसलिए जो काम्य कर्म है, पशु आदि के लिए यज्ञ करना, स्वर्ग के लिए यज्ञ करना, रुपए पैसे के लिए यज्ञ करना, इन सब का त्याग समझना चाहिए। परंतु जो नित्य कर्म है वह बंधन का कारण नहीं है, वह तो करना ही चाहिए। ऐसा भी तात्पर्य है इस श्लोक का कि काम्य कर्मों का त्याग के अतिरिक्त अन्य नियत कर्म आदि नित्य कर्म करते रहना चाहिए। और केवल काम्य कर्म स्वार्थ के कारण राग है उसमें, इस कारण से वो बंधन का हेतु हो सकता है, इसलिए उसका त्याग करना, ये भी संन्यास का तात्पर्य कई लोग बताते हैं।
मीमांसकों की दृष्टि से कह सकते हैं, कई लोग इसको सांख्य वाले के भी दृष्टिकोण से कहते हैं, लेकिन आगे भी आएगा सांख्य की दृष्टि। और उत्तरार्ध में श्लोक के भगवान ने कहा कि सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। और कुछ विचक्षण लोग, कर्म योगी लोग कहते हैं कि त्याग क्या है, तो त्याग कहते हैं कि कर्म फल में आसक्ति का त्याग करना ही त्याग है। यहां पर देखिए दोनों शब्द अलग अलग आए हैं, एक ने संन्यास कहा, एक ने त्याग कहा। काम्य कर्मों का त्याग सम्यक न्यास, न्यासम का अर्थ त्याग ही होता है, परंतु जैसे प्रश्न किया था अर्जुन ने, उसी लहजे में भगवान उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि वह संन्यास और त्याग को अलग अलग पूछा था, तो कुछ दृष्टिकोण में शब्दशः अंतर दिखा दिया भगवान ने कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम, काम्य कर्मों का न्यास सम्यक न्यास त्याग। इसको संन्यास कई लोग कहते हैं, और कई लोग कहते हैं कि कर्मों का संन्यास नहीं हो सकता, कर्म कोई छोड़ नहीं सकता, अपितु सब समस्त कर्म जो भी कर्म है, चाहे वो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म हो, काम्य कर्म हो, सारे कर्म करते हुए उन कर्मों में जो आसक्ति है, उस आसक्ति का परित्याग करना, इसको भी त्याग कहते हैं। ये कर्मयोगियों की दृष्टि है, कर्मयोगी लोग ऐसा ही मानते हैं। गीता का भी यही तात्पर्य है कि समस्त जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है, वर्णाश्रम विहित कर्म है, जो हमारे शास्त्रों ने विधान किया है हमारे लिए, उन कर्मों को फलाशा से रहित होकर के करते रहना चाहिए, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यह विशुद्ध रूप से गीता की दृष्टि है। इन्हीं को भगवान ने पूर्व कर्म योगियों के दृष्टिकोण से कहा है। और भी दृष्टियां दे रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं कि त्याज्यम दोषवदित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कह रहे हैं भगवान की एके मनीषिणः इति प्राहु कर्म दोषवत् त्याज्यम। यह विशुद्ध सांख्य की दृष्टि अब यहां पर आई है। जो विशुद्ध सांख्य मार्गी है, जो निवृत्ति प्रधान सन्यासी हैं, उनकी दृष्टिकोण से ये बात कही है। एक ही मनीषिण, कोई विद्वान, कोई महर्षि ऐसा कहते हैं, यदि प्राहु ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्म दोषवत् त्याज्यम, कर्म दोष वाला होने से त्याज्य है। क्योंकि कर्म ही बंधन का कारण होता है, इसलिए कर्म बंधन का कारण होने से कर्म से बंधन होता है, इसलिए कर्म को ही त्याग दो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। कर्म से ही हम बंधन में आते हैं, इसलिए कर्म का ही त्याग कर दो। दोष वाला होने से, कर्म में दोष है, क्यों? क्योंकि राग द्वेष रूपी दोष कर्म में आता है। कर्म जहां भी हम करना शुरू करते हैं, राग द्वेष शुरू हो जाता है। कोई बिरला ही व्यक्ति होता है कि कर्म करते हुए राग द्वेष से रहित होता है, ऐसा तो देखने में बहुत कम ही आता है, न के बराबर। इसलिए कई दार्शनिकों का यह मत है कि ये कर्म करोगे तो कुछ न कुछ खटपट होगा, इसलिए कर्म को छोड़ो, एकांत में बैठो, अपना ध्यान भजन करो, उससे राग द्वेष नहीं। क्योंकि एकांत में, अकेले में राग द्वेष क्या होगा? कम से कम दो रहेंगे तब तो राग द्वेष होगा, एकांत में क्या राग द्वेष होगा। इसलिए उनके मत में कर्म दोष के समान त्याज्य हैं, क्योंकि वही बंधन का कारण है। तो ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं, यह विशुद्ध सांख्य दृष्टि है। और कुछ मीमांसकों के दृष्टिकोण में कहा, क्योंकि ऊपर वाला जो मीमांसक था वह काम्य कर्मों का त्याग को संन्यास कहा, लेकिन बाकी जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उसका त्याग नहीं कहा, नित्य नैमित्तिक कर्मों का त्याग नहीं कहा, क्योंकि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्मों का परित्याग ही संन्यास है, ऐसा कहा। लेकिन अब एक और मीमांसक आ रहा है, वह कहता है कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। अपरे, अपरे मतलब इससे भिन्न कुछ संप्रदाय के लोग, मीमांसक जो कर्मकांडी होते हैं, उनका ये कहना है कि यज्ञ दान तप रूपी कर्म न त्याज्यम, ये त्याग करने योग्य नहीं है, ये कभी भी त्याग नहीं करने चाहिए। अब इसमें यज्ञ में दोनों प्रकार का यज्ञ आ जाएगा, नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ और काम्य यज्ञ। कर्म शब्द का बहुलशः प्रयोग यज्ञ अर्थ में किया जाता है, हवन अर्थ में किया जाता है, कर्मकांड अर्थ में किया जाता है। जहां भी कर्म शब्द आता है, कर्म का मतलब कर्मकांड ऐसा समझा जाता है प्रायः, और प्रसंग के अनुसार अन्य अर्थ भी हो जाएगा। परंतु वेदों में, उपनिषदों में प्रायः जो कर्म का खंडन किया जाता है कि कर्म से नहीं होगी मुक्ति, तो वहां पर कर्म का मतलब होता है कर्मकांड, अग्निहोत्र आदि।
तो यहाँ पर कहा कि यज्ञ दान और तप रूपी जो कर्म है ये न त्याज्यम, ये त्याग करने योग्य नहीं है, इसे नहीं करना चाहिए, ऐसा अपरे कुछ एक विद्वानों का मानना है। ये त्याग करने योग्य नहीं, इसका त्याग हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सब वेदोक्त है, वेदों ने कहा है। अग्निहोत्रम जुहुयात् सूर्य कामः पुत्र कामो पुत्रेष्टे आयजेत पशु कामो चित्रे आयजेत इत्यादि ये वेद के वचन है, ये सब विधि वाक्य हैं, वेद की विधियां है ना। यजेत, यजन करिए, करो, आदेश है। तो वेद का आदेश होने से, और वेद साक्षात परात्पर परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम की वाणी है, साक्षात परमात्मा ही वेद रूप में आविर्भूत हुए हैं और वह कह रहे हैं कि ये करो, तो उसका हम निषेध नहीं कर सकते, वह त्याज्य नहीं हो सकते वेदोक्त होने से, भगवान की आज्ञा होने से। इसलिए ऐसे यज्ञ तप दान रूपी जो पुण्य कारक कर्म हैं उनका कभी भी त्याग नहीं हो सकता, इसलिए इस त्याग करने योग्य ये नहीं है, इन कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। अब 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने भिन्न भिन्न मतों को उद्धृत किया। अब भगवान अपना वास्तविक मत बता रहे हैं कि इन विषयों में मेरा क्या मानना है। तब भगवान कह रहे हैं निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। करें भगवान की हे पुरुष व्याघ्र, हे नरकेसरी, हे अर्जुन, भरत सत्तम, भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तत्र इन विषयों में अब कौन सा विषय है? त्यागे, त्याग रूपी विषय है, क्योंकि प्रसंग वही चल रहा है। तुमने प्रश्न यही किया है त्याग और संन्यास के विषय में, तो उस त्यागे में निश्चयम मतम सुनो। अब तुम मेरा निश्चय मत सुनो, वास्तविक मेरा क्या मानना है इस विषय में, त्याग वास्तव में क्या है। तो इस विषय में मेरा निश्चय पूर्वक सुनो। त्याग त्रिविधा संपर्क देता है। भगवान ने कहा कि यह त्याग 3 प्रकार का होता है। अब देखिए भगवान ने यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न क्या था? अर्जुन का प्रश्न ये था कि त्याग और संन्यास में अंतर बताओ मेरे को, और भगवान कह रहे हैं कि त्याग के विषय में अब मेरा निश्चित मत सुनो, संन्यास के विषय में नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? जब अर्जुन ने पूछा था कि त्याग और संन्यास दोनों के विषय में हमें बताइए, अलग अलग बताइए, पृथक पृथक, पृथक केशी निषूदन, ऐसा कहा। तो अलग अलग न बता करके यहाँ पर संन्यास शब्द को ही हटा दिया। आप कह रहे हैं कि त्याग के विषय में सुनो मेरा निश्चित मत, और वह त्याग 3 प्रकार का होता है। तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य है, भगवान का ये मानना है कि त्याग और संन्यास दोनों पर्यायवाची शब्द है, दोनों का एक ही अर्थ है, इसलिए संन्यास का नाम अलग से नहीं लिया। यानी कि भगवान भी ये मानकर चल रहे हैं कि त्याग और संन्यास दोनों एक ही है, इसलिए त्याग के विषय में ही कहा। और वह त्याग कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, त्रिविधा संप्रकीर्तितः। परंतु जो त्याग के विषय में बात भिन्न भिन्न अभी की जा रही थी कि काम, कोई कह रहा है कि काम में कर्मों का त्याग करना संन्यास है, कोई कह रहा है कि सब कर्म को करते हुए उसमें फलाशक्ति का त्याग करना त्याग है, कोई कह रहा है कि समस्त कर्मों का ही त्याग कर दो वो त्याग है। आखिर त्याग क्या है? तो पहले उसको बता करके फिर भगवान इसके 3 भेद बताएंगे। और कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कारमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। भगवान ने अपना मत दिया कि जो 3 नंबर श्लोक में आया था ना उत्तरार्ध में, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे, इसी का अनुगमन करते, इसी का समर्थन करते हुए भगवान ने कहा है कि मेरा भी यही मानना है कि जो 3 श्लोक के उत्तरार्ध में जो बात कही गई है, यज्ञ दान तपः कर्म, ये जो त्याजने योग्य नहीं है, भगवान उसका समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य। यज्ञ दान और तप रूपी जो ये वेदोक्त पुण्य कर्म हैं, इनका त्याग करने योग्य नहीं है, इनका त्याग नहीं करना चाहिए, न कार्यम। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यज्ञ दानम तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तप रूपी जो ये पुण्य कर्म वेदोक्त कर्म है, यह तो मनुष्यों को भी पावन करने वाला है, उनको भी बुद्धि को पवित्र करने वाली ये कर्म है, इसलिए इन कर्मों का त्याग नहीं हो सकता, नहीं करना चाहिए।
तो यज्ञ, दान और तप कर्म ये किसी भी परिस्थिति में त्याज्य नहीं है, चाहे वह सिद्ध हो गया हो, चाहे वह अभी सिद्ध नहीं हुआ है, चाहे वो आत्मज्ञानी है, चाहे वो अनात्मज्ञानी है, दोनों ही परिस्थितियों में यह उसके बुद्धि को निर्मल करता है। इस कारण से यह त्याग करने योग्य नहीं है। जब त्याग करने योग्य नहीं है तो प्रश्न ये उठता है कि कर्म करने से तो आसक्ति होती है, और इन कर्मों में तो सीधा सीधा कामनाओं का उल्लेख है, स्वार्थ का उल्लेख है। अग्निहोत्रम जो है स्वर्ग काम है, काम शब्द है यहाँ पर, देखिए स्वर्ग की कामना है, और कामना है, कामना बंधन का कारण है। और आप कह रहे हो कि ये त्याग करने योग्य नहीं है, त्याग करने जाए तो वहां कामना बैठी हुई है और कामना बंधन का कारण मानी जाती है, तो आप तो फंसा दिए हमको समर्थन करके, यज्ञ दान तप कर्मों को करवा करके और इसको अनुमति दे करके कि ये छोड़ना नहीं चाहिए, इसको करते रहना चाहिए, तो फिर वहां कामना बैठी हुई है, तो फिर बंधन हो जाएगा, स्वार्थ से बंधन होता है। तब भगवान कह रहे कि नहीं, त्यागने योग्य ये कर्म तो नहीं है, फिर त्यागना क्या है? फिर त्याग का अर्थ क्या हुआ? जब करना ही है तो फिर त्याग क्या है? तब भगवान कह रहे क्या त्यागना है? ये तान्यपि तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। करेंगे हे पार्थ, एतानि तु अपि कर्माणि संगम फलानि च त्यक्त्वा कर्तव्यानि इति मे निश्चितम उत्तमम मतम। करेंगे मेरा सबसे उत्तम मत, उत्कृष्ट मत, जिसको मैं सबसे वरीयता देता हूं, पूरे निचोड़ दे रहे हैं भगवान, इस गीता का निचोड़ है ये, कि ये जो भी कर्म अभी बताए गए हैं, यज्ञ रूपी कर्म, दान रूपी कर्म, तप रूपी कर्म, ये जितने भी कर्म हैं, ये कर्म को करना तो चाहिए, परंतु संगम फलानि त्यक्त्वा। संग, फलाशक्ति, संग मतलब आसक्ति, राग, फल में आसक्ति को त्याग करके, स्वार्थ का परित्याग करके, इसको कर्तव्यान इति, करना ही चाहिए, इस भाव से करना चाहिए, ये तो मेरा कर्तव्य है। लेकिन फल क्या जो बताया? अब कहने का तात्पर्य है कि गृहस्थ के लिए अग्निहोत्रम जो है आप स्वर्ग काम है, ये कह दिया। अब मान लो कि इसको स्वर्ग की कामना नहीं है, तो प्रश्न ये उठा कि स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले यज्ञ में क्यों करूं? तो भी भगवान कह रहे हैं कि नहीं प्राप्त करनी है तुम्हें, फिर भी करो, लोक संग्रह के लिए, इसी को बोलते हैं लोक संग्रह। क्योंकि तुम्हें कामना नहीं है, परंतु अन्यों को कामना है ना। इस प्रकार से तो इन कर्मकांड का ही विलोप हो जाएगा। और प्रायः ये देखा जाता है लोक में कि अधिकतर लोग कामना से युक्त ही होते हैं, 99% लोग तो जो है कामना से युक्त ही होते हैं। और ऐसे जो श्रेष्ठ जन हैं, विद्वान जन हैं, कर्मयोगी हैं, उनके द्वारा ये कह करके इन कर्मों का त्याग कर दिया जाएगा कि इसमें तो कामना है, तो फिर उन्हीं का अनुगमन अन्य लोग करेंगे, तो फिर सबके सब निठल्ले हो जाएंगे, तो वेदोक्त कर्मों का ही लोप हो जाएगा। इसलिए कामना नहीं है तो भी करो। क्यों करो? कर्तव्यान इति, ये मेरा कर्तव्य है, इसको करना ही चाहिए, इस भाव से करो। फल की आशा मत रखो, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी करो। इस भाव से फलाशक्ति का त्याग करके करना ही चाहिए, इसलिए यही मेरा निश्चित मत है, निर्णित मत है और उत्तम मत है। सबसे उत्तम मत यही है कि कर्म का त्याग न करके, कर्म में जो निहित स्वार्थ है, अहंकार है, ममत्व है, उसका त्याग करके और उन कर्मों का संपादन करते रहना चाहिए। आजीवन कर्म को करते रहना चाहिए, परंतु उसमें स्वार्थ का परित्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार के परित्याग कर देना ही वास्तव में त्याग है। तो त्याग का तात्पर्य भगवान ने बता दिया कि कर्म का त्याग नहीं, अपितु कर्म में निहित स्वार्थ का परित्याग है, ममत्व का परित्याग है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये मैं की भावना का परित्याग है, जिसको अभिमान कहते हैं, अहंकार कहते हैं। अभिमानो अहंकार, ऐसा महर्षि कपिल ने सूत्र दिया। तो इस अहंकार का परित्याग करके, आत्माभिमान का परित्याग करके, कर्माभिमान, फलाभिमान, इसी को कर्माशक्ति, फलाशक्ति, इन शब्दों से बार बार भगवान ने कहा
तो वही त्याग वास्तव में त्याग शब्द का अर्थ भगवान ने बताया। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि जो ये बात कही गई है कि कर्म का स्वरूपतः त्याग कर दे किसी के द्वारा, ये भी मत आया बीच में कि ये त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणः, ये तीसरे श्लोक के पूर्वार्ध में जो बात आई थी उस विषय में कह रहे हैं भगवान कि नियतस्य तो संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। कह रहे भगवान कि नियतस्य कर्मणः संन्यास न उपपद्यते। ये जो नियत कर्म के विषय में भी, हालांकि ऊपर भी नियत कर्म के विषय में बात कही गई है, नियतम कर्म कि जो नियत कर्म है यानी कि नित्य कर्म है, नियत कर्म का अर्थ नित्य कर्म भी करते हैं। तो नित्य जो कर्म है, कर्म के 3 भेद हमने बताया, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। उसमें से जो नित्य कर्म हैं उनका तो परित्याग हो ही नहीं सकता। उन नित्य कर्मों का परित्याग उपपन्न ही नहीं हो सकता, सिद्ध ही नहीं हो सकता, ये बात ही नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि नित्य कर्म का परित्याग कौन कर सकता है? यदि नित्य कर्म का ही परित्याग कर दे तो जैसे कुछ नित्य कर्म होते हैं, भोजन, स्नान, शौच आदि, ये सब नित्य कर्म कहे जाते हैं सामान्य रूप से, जैसे इसके बिना कोई जी सकता है क्या? ऐसे ही वेदोक्त में भी नित्य कर्म है, नित्य अग्निहोत्र इत्यादि, उन कर्मों का भी त्याग नहीं हो सकता, वो तो उपपन्न ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये परस्पर दोनों विरोधी बातें हैं। क्या विरोध है यहाँ पर? एक तो आप नित्य कर्म कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि संन्यास। तो नित्य का मतलब कि सदा चलने वाला, जिसको आप कभी छोड़ नहीं सकते, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि इसका त्याग। तो छोड़ना और पकड़ना, जो नित्य पकड़ना और उसको छोड़ना, ये तो शब्द ही नहीं बनेगा। इसलिए नित्य कर्मों के त्याग का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। तो इसलिए नित्य कर्म का परित्याग उपपन्न ही नहीं है, असिद्ध है। अथवा नियतस्य का नित्य अर्थ भी किया जाता है, लेकिन नियत का अर्थ सीधे सीधे नियत अर्थ कर दीजिए, वो सबसे सरल अर्थ हो जाएगा। नियत का तात्पर्य है कि ये नित्य, नैमित्तिक और काम्य के विषय में तो प्रश्न हो गया कि भगवान ने कहा कि इन कर्मों को भी फलाशक्ति से रहित होकर के करते रहना चाहिए। तो उसमें यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कहने से, और यज्ञ में नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म सब आ ही गया। तो इसलिए अलग से यहाँ पर नियतस्य का अर्थ नित्यस्य न करने के बजाय ऐसा कर दीजिए कि जो जो वर्ण और आश्रमों के अपने नियत कर्म हैं, ब्राह्मण के नियत कर्म है, क्षत्रिय के नियत कर्म है, वैश्य के नियत कर्म है, शूद्र के नियत कर्म है, सन्यासी के नियत कर्म है, ब्रह्मचारी के नियत कर्म है, वानप्रस्थी के नियत कर्म है, गृहस्थ के नियत कर्म है, ऐसे समस्त वर्ण और आश्रमों के शास्त्रों के द्वारा कुछ कर्म निश्चित किए गए हैं, नियत किए गए हैं। वो जो निश्चित नियत कर्म हैं उनका त्याग तो हो ही नहीं सकता। यदि उनका भी कोई त्याग कर दे तो फिर वर्णाश्रम धर्म ही विशृंखल हो जाएगा, उनका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए नियत कर्म जिसके लिए है, गृहस्थ का लिए जो नियत कर्म है, अर्जुन का यहां पर भी नियत कर्म है क्योंकि वो क्षत्रिय है, और क्षत्रियों के लिए युद्ध में पलायन न करना यह धर्म है। आगे भगवान कहेंगे क्षत्रियों का क्या धर्म है। तो युद्ध में पलायन न करना यह क्षत्रियों का धर्म है, इसलिए यह नियत कर दिया। इसलिए ऐसे नियत कर्म का त्याग नहीं हो सकता जिसके लिए जो कर्म विहित कर दिए गए हैं, नियत कर दिए हैं, उसका त्याग कभी नहीं हो सकता। यदि करता है तो संवैधानिक रूप से गलत है। यदि कोई वैद्य है, डॉक्टर है और अपने वह वैदिक कर्म को छोड़ देता है तो उसको क्या माना जाएगा? उसको अच्छा नहीं माना जाएगा कि आपका कर्म है, आप इसको क्यों छोड़ रहे हो? करना ही चाहिए। तो इसलिए जिसके लिए जो कर्म है वो करना आवश्यक है, उसका त्याग तो हो ही नहीं सकता, ये तो बन ही नहीं सकता, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। कई शास्त्रों में विधान नहीं है इसका कि उसका परित्याग कर दे। तो ऐसे ही सब परित्याग करने लगे तो क्या होगा? अंत में सारे को सन्यासी बना दीजिए
और सन्यासी बना करके से बैठा दीजिए, फिर ये जगत कैसे चलेगा। और भगवान ने जगत को चलाने के लिए बोला है, तो यज्ञ है, सृष्टि यज्ञ है। तो इसलिए ऐसे तो फिर सारा संसार ही विच्छिन्न हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो नियत कर्म है उसको करते रहना चाहिए, इसके त्याग का तो प्रश्न ही नहीं होता था। और यदि कोई त्याग करता है तो भगवान कह रहे हैं कि मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिचक्षते। जो त्रिविधा का ना पीछे भगवान ने कि कर्म 3 प्रकार का होता है, त्रिविधा संप्रकीर्तितः, ये जो कहा उसी को अब यहाँ पर भेद कर रहे हैं कि जो त्याग 3 प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार के त्याग में इस प्रकार से मोह के कारण कोई इस प्रकार के अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा जो विहित और नियत कर्म है उस कर्मों का त्याग करता है, तो कहते हैं कि ऐसा त्याग तामसः परिचक्षते। मोह के कारण हुआ है, अज्ञान के कारण हुआ है, अज्ञान के कारण हुआ है, इसलिए यह तामसिक त्याग है। अब ऐसे त्याग को त्याग करके और कहे कि मैं तो साधु हूं, मेरे को क्या करना, मैं तो साधु हूं। कोई घर में कुछ ऐसा काम करने को कहे तो कोई तुरंत अपने को साधु, मतलब मैं तो साधु हूं, मेरे को क्या लेना देना। तो जब मन आए तब साधु बन जाना, जब मन आए तब गृहस्थी बन जाना, जब मन आए तब कुछ और बन जाना, ऐसा थोड़े होता है। ये अपने मन से नहीं चलता, ये तो सब संविधान से चलता है। तो संविधान है, प्राचीन संविधान है, नियत किए गए हैं। तो उस दृष्टिकोण से कोई त्याग करता है तो उसको अज्ञान नहीं माना जाता है कि अज्ञान के कारण कर रहा है, ये तामसिक त्याग है। और ऐसा कह करके वह ये ना समझ ले कि मैं सन्यासी हो गया और सन्यासी भी जो है कर्म नहीं करते इसलिए हमको वो फल मिल जाएगा सन्यासी वाला, अरे कभी नहीं मिल सकता।